हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दास दीपक एक बार फिर हाजिर है दिनांक 4 मार्च को मन के भावों के साथ। आज मैं आपको कुछ अच्छी बात बताऊंगा और आपको कब्रों से निकालकर हरि की ओर लेके जाऊंगा और इसका प्रमाण दूंगा श्रीमद् भगवद गीता जी से। हाँ, ये मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता जी है, महात्म्य सहित, मतलब किस अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलता है वो भी है। और एक चीज़ और है कि इसके पीछे लिखा है गीता गोरखपुर प्रेस। जैसा कि मैं बोलता हूँ, जब भी आप पुराण लो, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, गीता जी वगैरह लो, गीता गोरखपुर प्रेस के लेना, ओरिजिनल मिलती है। एक एक शब्द वही है जो व्यास जी ने कहा है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और एक बात और के बता दूं, गीता गोरख प्रेस की प्रेस बहुत बढ़िया से चल रही है, ये कोई चंदा तक नहीं लेती। मैंने एक वीडियो में डाल दिया था कि गीता गोरखपुर के यहाँ आउटलेट पे गया था, उन्होंने खुद कहा था कि ये चंदा तक नहीं लेती है और ये खूब धड़ल्ले से अच्छे से चल रही है और बहुत वाजिब दाम होते हैं गीता जी के। 30 रुपये से लेके आगे तक 65-50। मैंने कुछ बाहर भी दी थी तो मेरे को बहुत सस्ते रेट में मिल गई थी, 65 रुपये करीब की मिली थी, जो मैंने उड़ीसा भेजी थी। तो इसलिए मैं आज आपको गीता से संबंधित आपको बातें बताऊंगा। आज वीरवार का दिन है, पहले बता दूं इससे पहले कि दास आगे बोले। दास का चैनल है श्री हरि का दास दीपक। दास के यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक। ध्यान दीजिए, श्री हरि का दास दीपक। इस पे जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऑल वीडियो का, ताकि मेरी सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिले और आपकी बुद्धि विवेक को एक नई भक्ति मार्ग में दिशा मिले। तो आइए बात करते हैं वीरवार की। जैसा कि आपको पता होगा, आज वीरवार है, वीरवार का दिन श्री हरि का होता है। पहले देखा होगा, आज भी कई मंदिरों में माताएं बहनें वीरवार का व्रत रखती है। वीरवार का व्रत किसको समर्पित है? श्री हरि को समर्पित है। श्री हरि कौन? हमारे नारायण हरि को समर्पित है। आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है और आज के दिन केले नहीं खाए जाते और उस पर दाल और हल्दी चढ़ाई जाती है और हल्दी का टीका लगाया जाता है। और आज ना जाने क्या कुप्रथा आ गई, प्रथा नहीं कुप्रथा, कि लोग मज़ारों पे जाके अपनी किस्मत फोड़ रहे हैं। साईं जैसे झूठ अडंबर, जो कि जिसका कोई वजूद नहीं है, जो कि हिंदुओं को भटकाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत वो थोपा गया है। आज आप मन भटका के उधर चले गए हो, जा तो कब्र में ही रहे हो मेरे भाई। आप क्यों नहीं समझते? सारे पुराण शास्त्र एक ही बात करते हैं, श्री हरि श्री हरि हरि। मैं आपको एक बात बताऊंगा, श्री कृष्ण ने कहा है देवी देवताओं के पास जाकर भी आपको चंद नाशहीन पुण्य मिलेंगे। मतलब जो तुम सुख संपत्ति भी मांगोगे, देवी देवताओं की आराधना करके, उनके मंत्र जप तप करके उनसे कुछ मिल भी गया, उनका भी एक समय के बाद अंत हो जाएगा। लेकिन जो हरि की शरण में चला गया, उसका ना नाश होता ना उसका कभी अंत होता, अर्थात वह ऐश्वर्य से युक्त श्री हरि के धाम में रहता है। प्रभु हमें भोगों से निकाल के अपने पास रख लेते हैं। देवी देवता से आप जो भी मांगोगे सुख समृद्धि, वो भोगों की मांगोगे, वो आप जाओगे उसमें पाप करोगे, उसी में गिरोगे, फिर आप दुख भोगोगे। ये गीता में साफ लिखा है। मैं आज आपको यही दिशा में लेके जा रहा हूं। आप में से कई लोग साई 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 का सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं है, ये बात आप समझ लो। क्यों इस झूठी आस्था में पड़ के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो और आने वाली नस्ल को धर्म से भटकाकर साई जैसे झूठ आडंबर में लेके जा रहे हो? क्यों कब्रों में जाके अपने माथे फोड़ रहे हो? आप शमशान में जाते हो, किसी मुर्दे में घर से निकलती है, किसी के अर्थियों कांधा देते हुए जाते हो, शमशान जाते हो, घर शमशान से आते हो, जल्दी से नहाते धोते हो ताकि फ्रेश हो जाओ, और अपने बच्चों को कब्रों पे ले आते हो, खुद जाते हो साई जैसे झूठ अडंबर में। उनकी समाधि जिसे आप कहते हो, कब्र को समाधि कहते हो। समाधि वो होती है जो ब्रह्म बैकुंठ धाम को चले जाते हैं, संतों की समाधि दी जाती है कि वो जीवन ही पवित्र हो गया, वो समाधि बनती है। इनकी समाधि नहीं, ये कब्र होती है जहां मुर्दे दफन रहते हैं और वहां जाके ऐसे लपेटते हुए जैसे कोई तुम्हारा पूर्व जन्म का, इस जन्म का कोई सगा संबंधी मर गया, और उसी का प्रसाद बनाते हो। प्रसाद को समझ लो क्या होता है। प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है? पा माने परमात्मा, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जो परमात्मा के साक्षात जिसमें दर्शन वो है प्रसाद। हरि के नाम में, हरि के विग्रह में और हरि के प्रसाद में कोई भी फर्क नहीं है, ये बात याद रखना। समझ गए? बुद्धि विवेक से सुनना मेरी बात। जगा रहा हूं, भटके हुए को राह दिखा रहा हूं, ना कि आपको भड़का रहा हूं। दास का काम है आपको जगाना, क्योंकि एक सच्चा सनातनी जगाने का काम करता है, भटकाने का काम नहीं करता। और जो सनातन धर्म को छोड़कर, धर्म, सनातन धर्म बोला है मैंने, धर्म मतलब धारण करना, एक यही है सनातन जो कि धर्म है, जिसे धारण किया जाता है। इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है। लोगों के अपने पंथ है, अपने मजहब है जो उन्होंने अपने आप बनाए हैं, लेकिन याद रहे नियम सबके ऊपर सनातन धर्म के ही लागू होंगे, श्री कृष्ण गीता के ही लागू होंगे। जो कहीं जाके भटक के कुछ भी करे, नियम उसके ऊपर सनातन धर्म के लागू होंगे। ये बात आप याद रख लेना, समझे? मुक्ति का द्वार है जहां मृत्यु के बाद जीवन की
विशेषता बताई जाए कि मृत्यु के बाद जीवन है, वो है मोक्ष, वो है हरिधाम, वो सनातन धर्म है। यही बात मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आप साई जैसे झूठ अडंबर में फंस गए हो, लोगों ने आपको फंसा दिया है, वही आपकी बुद्धि बन गई, घरों के बाहर सैयद के आले बना दिए। सैयद क्या है? एक झूठ, एक भ्रम। मजार क्या है? एक झूठ, एक भ्रम। जिनके हैं उनको मानने दो ना, तुम्हारा कौन सा, तुम क्यों भटक रहे हो? और जिनके वो भी, उनमें भी ये अभी है कि होनी चाहिए मजार या नहीं होनी चाहिए। और तुम देखो मूर्ख, श्री हरि की शरण छोड़ के, देवी देवताओं की शरण छोड़ के कहां भटक रहे हो? क्यों अपने कुल का नाश कर रहे हो? क्यों अपने पितरों को कई स्वर्ग में अच्छे योनि में होंगे, उन्हें डुबाकर प्रेत योनियों में उन्हें आप नरक में भेज रहे हो? यस, हमारे कर्म ही हमारे पितरों को प्रेत योनि से निकालकर बैकुंठ पहुंचाते हैं, और हमारे कर्म हमारे पितरों का नाश कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं मरने के बाद जो भी तुम्हारे घर का मर गया उसका तर्पण तरीके से टाइम टाइम पे करते रहना, श्राद्ध करते रहना, पिंड भरना, पिंड भरने के बाद भी श्राद्ध करना, ताकि उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। ये देखिए, आज मैं गीता जी में बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि पर हम जब गलत राह पे होते हैं प्रभु हमें रोकते क्यों नहीं है? प्रभु ने गीता में कहा है, मैं किसी इंसान को उसके कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, मैं किसी भी इंसान के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। अर्थात जो वो करता है मैं तो उसका फल देता हूँ। जैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है, आप उस पैसे का सदुपयोग करें दुरुपयोग करें, वो आपका पैसा है। वैसे ही आप जो कर्म करें वो आपके हैं, प्रभु तो उसका फल जनरेट करते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट से गाड़ी लेंगे तो वो आपकी है, आप उस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के गलत गतिविधि में मांस मदिरा या कोई गलत काम करेंगे तो वो पैसा आपका, वो भी आप भुगतोगे। गलत काम करोगे तो भुगतोगे, अच्छे काम करोगे तो आप भुगतोगे। यही जीवन का नियम है, यही सिद्धांत है धर्म का। प्रभु कहते हैं मैं इंसान के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता। तो आइए गीता जी का 7वां अध्याय लेते हैं। मैं 7वें अध्याय के ऊपर आपको लेके चलूंगा। और ये देखिए, ये मैंने गीता जी का 7वां अध्याय खोला, ये लिखा 7वां अध्याय, ठीक है। 7वें अध्याय का ये मैं 21वां श्लोक पढ़ूंगा, ठीक है। साफ लिखा, जो जो सकामी भक्त, सकामी भक्त, सकाम भक्ति, निष्काम एक होती है, सकाम होती है निष्काम, जिसमें कुछ इच्छा रखी जाती हैं वो सकाम है, बाकी जो इच्छा रहित प्रभु को पाते हैं वो निष्काम है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवताओं को स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। अर्थात हम जिस देवता को भी पूजते हैं तो प्रभु हमारी आसक्ति उसी में जोड़ देते हैं, तू उसी में जा। और एक बात और लिखी है, वह पुरुष उन्हें श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। जो आप देवी देवता को प्रसन्न लेकर करके प्राप्त करते हो ना, वो श्री कृष्ण के द्वारा ही उन तक पहुंचते हैं, उनके द्वारा ही आप तक पहुंचते हैं, मतलब उनके द्वारा श्री कृष्ण से लेके आप तक पहुंचते हैं। एक चीज और लिखिए बहुत अच्छी, और परंतु उन अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाले लोग जो देवी देवताओं में फंसे, उनको बोला अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, क्योंकि उनका नाश होना है फलों का, तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, शेष वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मतलब हरि के भक्त, उन्हें कैसे भी हो, मुझ जैसा मलिन पतित भी आज प्रभु को भज रहा है तो मैं प्रभु को ही प्राप्त होऊंगा। ये गीता जी इस चीज की गारंटी देती है। आइए इसके 9वें अध्याय पे आपको लेके चलता हूं। इसी का जवाब 9वें अध्याय में मिलेगा आपको। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि जागो, हे मूर्ख जो भटके हुए, जागो, इन मजारों से निकलो, समझो प्रभु कितने हम पे दया के सागर हैं, दया करते हैं। ये देखिए, ये खुला, ये देखिए, ये खुला मैंने 9वां अध्याय। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक पे चलते हैं। ये आगे 21, 22, 23, 24 देखिए। अब आगे 24 में, अभी आगे 24वां श्लोक, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, और मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त होगा, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए अब आप वो बोलोगे कि प्रेतों को पूजने वाला, प्रेत क्या है? ये कब्र, जिनकी मुक्ति नहीं हुई वो प्रेत योनि में चले जाते, जिनके एक्सीडेंट हो जाते, जिनका तर्पण नहीं हुआ वो प्रेत बन जाते। तो ये जो आप साई कब्र प्रेत में जा रहे हो, क्यों अपने आप को अधम योनि में गिरा रहे हो? जो है ही नहीं उसको क्यों पूछ रहे हो? आप अपने कोर्स की किताब पढ़ के एग्जाम दे के पास हो गए, या बाहर की नावल पढ़कर आप अपने कोर्स की किताब पढ़ोगे? अरे मूर्खो, अब तो जागो। स्कूल में अगर आप पढ़ते हो, आपको पता है आप नालायक हो, आप पढ़ोगे नहीं तो आपका पतन हो जाएगा, पता है ना। आपको माँ बाप सही दिशा दिखाएंगे, अगर आप नहीं चलोगे तो आपका पतन होगा ना। चलो स्कूल पे चलते हैं। स्कूल में आप पढ़ते हो, आप सपोज दैट 10th क्लास में हो, 10th के बोर्ड के पेपर है, तो भाई स्कूल की किताबें पढ़कर, जो कोर्स की किताबें CBSE स्कूल की किताबें हैं, आपके कोर्स की वही पढ़ के पास हो गए, बाहर जाके कोई नॉवल पढ़ के आप पास हो गए? बताओ,
नॉवल पढ़ के पेपर दिए जाते हैं? नहीं, नॉवल पढ़ के तो आप भटकोगे, क्योंकि आपको दिशाहीन हो जाओगे। इसलिए कोर्स मतलब अध्यात्म, हमारे पुराणों को पढ़ो, गोविंद को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, राम को पढ़ो। अरे एक बार इनको खोलो तो सही, सारे सवालों का जवाब है श्रीमद् भगवद गीता। मेरी सबसे फेवरेट है, जिसे मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ। इसने मेरी भक्ति बढ़ाई है। एक कृपालु जी महाराज के भावों ने, एक श्रीमद् भगवद गीता जी ने। बिल्कुल भक्ति मार्ग में कृपालु जी महाराज मेरे गुरु समान ही है। जब भी मैं जाता हूँ वृंदावन प्रेम मंदिर में, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनको प्रणाम करने के लिए जरूर जाता हूँ, ठीक है। और ये भगवद गीता, तो मेरे भाइयों फिर समझ लो, आप कोर्स की किताब नहीं पढ़ोगे तो फेल हो गए। आप में से मेरे कई रिश्तेदार भी कहते हैं दीपक हमारे तो प्रीत लग गई, तुम बोलते गलत है। मैं तो वही बोलूंगा ना जो शास्त्र बोलेंगे। मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए बात कोई कर रहा हूं, मैं तुम पे कोई इंप्रेशन कोई डरा रहा हूं। अरे मैं तो गोविंद का दास हूं, उसने मुझे इस काम के लिए चुना, तभी तो वही काम करूंगा। मुझे तो गोविंद को इंप्रेस करना है, अपने गोविंद का प्रचार करना है। तुम्हारा कोई करना है, तुम भी नाशवान हो, मैं भी नाशवान हूं, दोनों नश्वर शरीर है। तुम अपनी सोचो, तुम गलत राह पे प्रीत लगाओगे तो मेरा तो नहीं है ना। तो इसलिए प्रीत तुमने लगाई है। मेरे से कई जानकार हैं, कहते हैं हम शिव जी की पूजा करी, ये करी, फिर भी शिरडी जा रहे हैं, फलानी कब्र पे जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी दिल्ली में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भाई? क्या देवी देवताओं में कोई कमी है? सारी शक्तियां प्रदान करने वाले, सारे सुख संपत्ति देने वाले। और देवी देवता तो छोड़ो, श्री कृष्ण ने मूर्ख हो, सीधा मेरी शरण में आओ, क्योंकि जड़ तो मैं हूं, ये सब देवी देवता मेरी शाखाएं। अरे तुम मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, इन सबकी तो अपने आप हो ही जाएगी। प्रभु कहते हैं क्योंकि देवी देवता से आप मन वांछित फल पालोगे। फल पाके क्या होगा? फिर यशवरी यश कीर्ति आएगी, आप पाप करोगे, भोगों में फंसोगे, क्योंकि पुण्य हमेशा पाप कराते हैं। और वो पाप एक दिन जब प्राचुर मात्रा में आपके एक्टिव हो जाते हैं, आपके पाप का घड़ा भर जाता है, तो आपका पाप एक्टिव होते ही दुख, पीड़ा, तकलीफ, आलोचना, निंदा और अधम योनि में गिरना वो तय हो जाता है। और श्री कृष्ण ने क्या लिखा है 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी, मेरा बंदा चाहे कैसा भी हो वो मेरे को ही प्राप्त करता है। तो मुझे तो इतना पता, मुझे एक दिन हरि को प्राप्त होना है। ये जीवन मेरा सही राह पर चल रहा है। गीता में लिखा है पापी से पापी भी मेरा है, जो मेरी भक्ति दिल से भी ना करे तब भी उसे मेरा ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे तो प्रभु की कृपा मिल रही है, मैं तो उसके आनंद में आनंद हूं। आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में। हरि भक्ति की परिभाषा, दुखियों की हरि आशा, बिन हरि के जीवन में कुछ ना रंग है। आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में। समझ गए? तो अब भी वक्त है जाओ, ये साई जैसे झूठ अडंबर कब्रों से निकलकर अपने सनातन संस्कृति की ओर बढ़ो, अपने हरि नारायण की ओर बढ़ो। और जिनको लगता है कि साई सनातन संस्कृति का, जाओ पूछो, वो खुद ही कह देंगे सनातन से हमारा कोई मैटर नहीं। अरे मूर्खो, जब सनातन से मैटर नहीं तो फिर अपनी तुम्हारी बुद्धि वैसी मारी गई है। जब तुम्हें पता कोर्स की किताबें नहीं है, से पढ़ के तुमने फेल होना है, फिर क्यों बाहर भटक रहे हो? अपने कोर्स की किताबें पढ़ो और बोर्ड में अच्छे नंबर लो और ऑफिसर बनो। समझ का फेर है। समझ को समझ से समझ लो। समझना भी एक समझ है। जो मेरी समझ को नहीं समझे वो सबसे बड़ा ना समझ है। मेरी समझ मतलब हरि की समझ, मेरी मतलब मैं अपनी नहीं, हरि की समझ को ना समझे सबसे बड़ा ना समझ है। इसलिए समझ को समझो। आपकी सोच को एक नई दिशा दे रहा हूं मैं, तो आपके बुद्धि विवेक को जगा रहा हूं। समझे? आप सृष्टि चेंज नहीं कर सकते, दृष्टिकोण चेंज करिए, हरि की शरण में आइए, ये कब्रों से निकल के। क्योंकि कब्रों में जाके आप अपनी फूटी किस्मत को और फोड़ते हो, कब्र में जाके खुद मुर्दे बन जाते हो, खुद किस्मत के मारे बन जाते हो। कब्र कभी किसी का उद्धार नहीं। अरे जो साई अपना अंतिम संस्कार नहीं करा पाया, उसका तर्पण नहीं हुआ, जिन कब्रों का ध्यान उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा क्या उद्धार करेगी मूर्ख हिंदुओं? और तुम ही हो जो बोल देते हो मैं सर्वधर्म मानता हूं। बाकी तो सब कहते हैं मैं अपने इस्लाम को मानता हूं, मैं अपने क्रिश्चियन को मानता हूं। मानना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए ना, सही बोले, मैं सच्चा मुसलमान हूं, इस्लाम जिंदाबाद, मैं अपना क्या कहते हैं क्रिश्चियन को मानता हूं, क्रिश्चियन जिंदाबाद। और डेफिनेट, और एक आप ही हो सर्वधर्म मानते हो। अरे पहले अपने धर्म को मानो, इज्जत सबकी करो, मानो तो सनातन धर्म को। चलो तो अपने धर्म की राह पे सारे पढ़े लिखे गवार हिंदुओं में ही मिलेंगे जो सब जगह ऐसी कम तैसी कराएंगे, लेकिन अपने धर्म की तरफ नहीं चलेंगे। अब भी वक्त है, जाग जाओ, अपना जीवन सुधार लो, योनि सुधार लो, वरना खुद तो गिरोगे अधम योनि में, तुम्हारे पितर भी जाएंगे। दास की बात अच्छी लगी तो शेयर करना। जगाया है, भड़काया नहीं है, भटके हुए को राह लाने की दिशा दिखाई है। समझे? अब भी वक्त है, हरि की शरण में आ जाओ। आप सबका दिन शुभ हो, इसी उद्देश्य से ये दास आया है। खुश रहिए, आनंदित रहिए और मुस्कुराते रहिए, हरि की माला जपते रहिए, खुश रहिए। श्री राधे। शेयर जरूर करना। श्री राधे।